हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं डीसीए, और डीसीए में आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सेल। और एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो है आपका फाइनेंशियल फॉर्मूला। और उसी फाइनेंशियल फॉर्मूला को आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी, और साथ में पीबी और एफबी सिखाएंगे। और उसके बाद हम आपको उसमें सिखाएंगे किस तरीके से मंथली, वीकली, सालाना, क्वार्टरली इंटरेस्ट को और ईएमआई को आप निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते हैं, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते वीडियो करते हैं क्या स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एक्सेल, और एक्सेल में सिखाएंगे आपको फॉर्मूला। और फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है फाइनेंशियल फॉर्मूला। वैसे तो इम्पोर्टेंट एक्सेल का टोटल चीज है, लेकिन हम फाइनेंशियल फॉर्मूला को क्यों इम्पोर्टेंट कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल फॉर्मूला जो है हम लोग के जीवन से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। और जीवन से रिलेटेड हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंसान के जीवन में लगभग सभी को पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो किसी गांव वाले से ले, या किसी बैंक से ले, किसी फाइनेंस से ले, या किसी भी जीविका से ले, किसी भी समूह लोन से ले। यानी कहने का मतलब एक ही चीज का अर्थ बनता है कि वो कहीं से अगर ब्याज पे पैसे लेते हैं तो वो फाइनेंस ही करवा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड फॉर्मूला भी आना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आजकल का जमाना है वो एक डिजिटल जमाना है। तो हम सोचे कि क्यों नहीं आप लोग इस चीज की हम जानकारी आपको दे दें। तो चलिए, जैसा कि इससे पहले भी 2 वीडियो 3 वीडियो बन चुका है फॉर्मूला से रिलेटेड और फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उस सब वीडियो को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जाके तो वहां से देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम जो आपको समझाएंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और मीनिंग लिखा है, इस सब चीज का जिक्र कर दे, एक बार हम आपको समझा दे कि वे होता क्या है। उसके बाद हम फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला का कुछ आपका नाम लिखा गया है, जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी, पीबी और एफबी। ठीक है, अब इस सबका मीनिंग हम आपको बता दें, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी हो जाए। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिला होगा जिसमें पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी का फॉर्मूला तो बता दिया होगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं होगी कि ये पीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी क्या होता है, और पीएमटी क्या होता है, पीवी क्या होता है, एफबी क्या होता है। तो सब चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के सारे कोर्स करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पीपीएमटी क्या होता है। ठीक है, तो पीपीएमटी होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई बैंक आपको 1 लाख रुपया लोन देती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 1 लाख रुपया आपको लोन देती है, तो वो उसका क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी में उसको कहते हैं मूलधन। आप लोग मैथ में पढ़िएगा मूलधन। उसके बाद आता है आपका आईपीएमटी। आईपीएमटी किस फॉर्मूला को निकालती है? तो वो निकालती है इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि जैसे बैंक आपको 1 लाख रुपया देती है तो उसका ब्याज भी तो आप देते हैं, तो इसका हम ब्याज निकालना सिखाएंगे कि इसका ब्याज जो है किस तरीके से निकलती है। नेक्स्ट आता है आपका पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है ईएमआई। पीएमटी फॉर्मूला जो है आपको ईएमआई निकाल करके देगी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किस्त। जिसको मासिक किस्त कहिए, आप मंथली किस्त कहिए। यहाँ पे लिखा गया है क्वार्टरली, सेमी एनुअल, वीकली और एनुअल। ये टोटल चीज को हम बताएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम आपको थोड़ा समझा दें, तो ईएमआई का फुल फॉर्म भी लिखा गया है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर एक मंथ का जो हम लोग पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एवरी मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पीवी। ठीक है, पीवी पर वैल्यू। यहाँ जो पीपीएमटी आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग पर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, आपको फॉर्मूला में देखिएगा, पूछेगा कि पीवी यानी कि पर वैल्यू।
तो चलिए हम उस सब चीज के बारे में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। हम वो एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करे आपके माइंड में। तो चलिए पीवी भी आप समझ गए, पर वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट आता है एफडी। जैसे आप किसी बैंक में एफडी करते हैं 1 लाख रुपया, मान के चलिए हम एक बैंक में एफडी कर दिए, तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू होगा 3 साल के लिए, मान के चलिए हम पैसा को जमा करते हैं किसी बैंक में, और उसका 3 साल के बाद उस पैसे का कितना वैल्यू होगा वो हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे। और बता रहे दोस्तों आपको कि यहाँ पे तो हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकाल करके दिखाएंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कुछ होमवर्क है जिसका आप लोग उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिससे आप महान बन सकते हैं किसी भी चीज में। आप लाख कितना भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस छूट जाता है तो वो पढ़ाई आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसी चीज को रेगुलर करते हैं तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। चलिए हम बता दें, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल, यानी कि हम एक मोबाइल ले रहे हैं, या आप कार ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज का निकालना चाहते हैं। हम जो है आपको यहाँ पे एक मोबाइल का एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक मोबाइल लिए जिसका लोन अमाउंट 1 लाख रुपया है, ठीक है। मान लीजिए हम एक आईफोन ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपया हमको उस पर लोन करवाना है। 1 लाख रुपया का जो हम ब्याज दर दे रहा है फाइनेंस, वो कोई भी फाइनेंस हो सकता है, एचडीएफसी हो, बजाज हो, बैंक से आपका इंडसइंड बैंक हो, उसके बाद टीवीएस क्रेडिट हो, बहुत सारा है आपके मार्केट में फाइनेंस, वो कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सेम इसी तरीके से सब आपसे इंटरेस्ट लेती है। उसके बाद आता है आपका पर है वो होती है पीरियड, कि आप जो है कितने मंथ का निकालना चाहते हैं, किस मंथ का आप निकालना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कोई चीज नहीं दिए है, लेकिन हम एक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मंथ का, 1 साल का, एक क्वार्टरली, सेमी एनुअल, इस सब चीज का हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए एक जो पर दिए इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम आपको चेंज भी करके दिखाएंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ पर मंथ, यानी कि आप कितने साल के लिए हैं, कितने मंथ के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको समझा दें, जैसे हम पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है कि जैसे यहाँ 3 दिए हैं, तो इसमें हमको जो है गुने 12 करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल में लिखा गया है। अगर हम इसी को 36 लिख दिए होते तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 12 तिहाई 36, अगर 12 गुने 3 कर दो 36 आ जाएगा। तो 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना। तो यहाँ पे 3 साल में दिया गया है, यहाँ पे महीना में दिया गया है। आप अगर इस 3 को सिलेक्ट करते हैं तो गुने आपको 12 करना पड़ेगा फॉर्मूला में। अगर आप इस 36 को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह का गुना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं पीपीएमटी। हम आपको पीपीएमटी के बारे में समझा चुके, पीपीएमटी क्या होती है। इक्वल टू लगाते हैं, पीपीएमटी लगाते हैं, लगा दिए, फॉर्मूला किए, यहाँ से 2 तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला को एक्टिव कर सकते हैं। पहला, इस पे आप 2 बार क्लिक करते हैं, फिर भी आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। दूसरा, आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, वहां से भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। रेट कितना है, 12%, और हम निकाल क्या रहे हैं, तो वीकली। 1 सप्ताह में 7 दिन, और 1 साल में कितनी सप्ताह, तो 52 सप्ताह। इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 साल में कितनी सप्ताह होती है। तो हम यहाँ पे भागा लगाएंगे 52 से। 52 क्यों भागा लगाए हैं, क्योंकि हमको 1 सप्ताह का निकालना है। कौवा लगा दिए, और पूछा जा रहा है तो 1 देंगे, क्योंकि हमें 1 सप्ताह का ही निकालना है, आपको पता है, कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे नंबर ऑफ पीरियड। ये नंबर ऑफ पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ पर मंथ, यानी कि आप कितने साल का लोन लिए हुए। तो हम जो यहाँ पे 3 इयर्स लिखे हुए हैं, आप 3 इयर्स लिखते हैं तो गुने आपको जो है 52 करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी सप्ताह होती है, तो 52 सप्ताह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 निकालना है, तो 3 को हम सिलेक्ट किए, यहाँ पे गुना लगाएंगे 52 से। ध्यान रखिएगा, जितना आप रेट में भागा लगाते हैं उतना से ही आपको यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। कॉमा लगाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है पीवी, तो आपका पीवी कितना है, तो आपका पीवी है यहाँ पे 1 लाख। पहले बताया यहाँ पे पीवी है पर वैल्यू, पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। पीवी और पीपीएमटी दोनों सेम होता है, फॉर्मूला में दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे मूलधन सिर्फ निकालते हैं, और यहाँ पे पीवी जो होता है पूरा होता है। जो यहाँ पीवी कितना है, 1 लाख है। चलिए इस 1 लाख को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट करते हैं बंद, और इंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1 सप्ताह का जो है
पीएमटी यानी कि मूलधन जो जा रहा है, मूलधन जो हम दे रहे हैं बैंक वाले को, वो दे रहे हैं 533 रुपया। चलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस माइनस को हटाने का दो तरीका। अब हम आपको समझा दें कि मैथ हम लोग पढ़े थे तो वहां पे सीखे थे कि माइनस माइनस अगर जुड़ता है तो वो प्लस बनता है। तो दो जगह आप माइनस लगा सकते हैं। पहला माइनस आप पीवी के पहले लगा सकते हैं, इंटर दबाएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा जो है आप इसको हम हटाते हैं, फिर से इंटर दबाते हैं, देखिए हटाइए, फिर से माइनस में आ गया। तो आप दूसरा जो लगा सकते हैं, इक्वल टू के बाद लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। अब देखिए प्लस में आपका आ चुका है। तो ये जो आपका मूलधन निकल गया। अब हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर लिखा गया है, इक्वल टू IPMT। एक्टिव करते हैं फॉर्मूला को, टैब दबाते हैं, टैब से एक्टिव किए। रेट कितना है आपका, वो है 12%। 12% दे दिए। सिंटेक्स के अनुसार ही आपको चलना है, इधर उधर कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला जो है काम नहीं करेगी, सिंटेक्स के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पे जो है हमको सप्ताह का निकालना है, तो सप्ताह का निकालने के लिए एक साल में कितने सप्ताह है, तो 52 है, तो भागा देंगे हम 52 से, दे दिए, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद फिर से आपसे पूछा जा रहा है पर, वो पर क्या है, तो हमें कितना दिन निकालना है, तो एक सप्ताह का निकालना है, तो यहाँ पे एक दे दिए, जो कि यहाँ पर में देखिए एक दिया गया है। अब कॉमा लगाते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आप जो लोन लिए वो कितने दिनों के लिए लिए है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जगह 3 और एक जगह 36 लिखा हुआ है, तो हम 3 देंगे तो गुने 52 से करेंगे, यहाँ पे 36 देंगे तो कोई गुना भाग हमको नहीं करना है। चलिए इस 3 को सिलेक्ट करते हैं और गुना 52 से करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं बंद। उससे पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 52 से करना है, गुना 52 करते हैं, माइनस लगाते हैं, और आपसे लास्ट पूछा जा रहा है पीवी। पीवी आपका कितना है, तो वो है 1 लाख। लगा दिए, ब्रैकेट को किए बंद और आ जाएगा, देखिए इंटर दबाते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका IPMT यहाँ भी आ गया। तो अब ये दोनों जब मिलती है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों कैलकुलेट यानी एक साथ होती है, तो एक EMI का रूप लेती है। और EMI किससे निकालते हैं, तो PMT। देखिए यहाँ पे EMI जो है आपका PMT यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको निकालते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और PMT लगाते हैं, फॉर्मूला को एक्टिव करते हैं। अब आपसे रेट पूछा जा रहा है, सिंटेक्स जो भी वही देना है। रेट पूछा जा रहा है, रेट में हमारा क्या है, 12% है। हम लोग निकालना है क्या, तो साप्ताहिक, तो भागा लगाएंगे 52 से, कॉमा लगा दिए। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीरियड। इसमें पर आपका समाप्त हो गया। क्यों पर समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑलरेडी पता चल गया कि यहाँ पे एक एक मंथ, एक एक सप्ताह का ही निकाला जा रहा है। अब कॉमा लगा दिए हम। अब नंबर ऑफ पीरियड, इस 3 को सिलेक्ट करते हैं, गुना 52 करते हैं, कॉमा लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हम आपको बताया है पहले कि माइनस हम लोग किस लिए लगाते हैं, क्योंकि वो माइनस में वैल्यू नहीं है। और उसके बाद इस पीवी को यानी कि लोन अमाउंट को हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं बंद और इंटर दबाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना आ गया, वो है आपका 764 रुपया 05, यानी कि 764 रुपया 5 पैसा। अब हम इस दोनों को कैलकुलेट करके हम आपको बता दें कि क्या वास्तव में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इक्वल टू लगाते हैं और जोड़ने का फॉर्मूला भी आपको समझ में आएगा। जोड़ने का फॉर्मूला आपका सम है, SUM लिखते हैं, फॉर्मूला को एक्टिव करते हैं, इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर दबाते हैं। अब देखिए 764 रुपये 5 पैसे आ गया, यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि वास्तव में ये जो किस्त है वो सही निकला हुआ है। क्योंकि अगर एक भी चीज यहाँ मिस होता तो यहाँ पे दोनों मैच नहीं करता, क्योंकि ये PMT IPMT दोनों जब एक जगह मिलता है तो EMI का रूप लेता है, यानी कि किस्त बनता है। जब साप्ताहिक इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक एक सप्ताह का। नेक्स्ट आता है आपका मंथली। मंथली क्या है, मंथली में भी सेम चीज निकालना है, वो आपको पता चल गया, तरीका आपको क्या है वो आप निकाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको बताते चलेंगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि वीडियो जो है आपका अधिक लंबा हो चुका है। यहाँ पे जो हम इक्वल टू लगाते हैं और क्या निकालना है, यहाँ पे सेम चीज PPMT टैब से हम फॉर्मूला को एक्टिव किए। आपसे रेट पूछा जा रहा है, सेम सिंटेक्स आपको सब में मिलने वाला है। रेट पूछ रहा है, रेट 12%। आपको एक ही चीज यहाँ क्या समझना है, वो है जैसे वहां पे हम सप्ताह निकाल रहे थे, तो एक साल में कितने सप्ताह, तो 52 सप्ताह। यहाँ मंथली निकालना है तो भागा देंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। आपसे पर पूछा जा रहा है, पर एक मंथ ही निकालना है, एक देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ
पीरियड यानी कि कितने साल के लिए आप लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 36 को सिलेक्ट करते हैं। 36 को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले 3 सिलेक्ट करते थे तो वहां पे गुना 52 किए, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे कॉमा लगा देंगे और माइनस लगा करके इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर दबा देंगे। यानी कि 2321 रुपया एक मंथ का इसका मूलधन हुआ। अब आप इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा का आपको चेंजेस मिलेगा, ज्यादा का चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। इक्वल टू लगाते हैं हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे आईपीएमटी, इक्वल टू लगाते हैं आईपीएमटी लिखते हैं, फॉर्मूला को एक्टिव किए, सेम से आपको देना है, रेट को सिलेक्ट करना है, भागा लगाना है 12 से क्योंकि मंथली निकालना है। पर पूछ रहा है एक लगाएंगे, कॉमा लगा दिए। आप एक भी लगा सकते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे आपका 36 है, आप 36 को भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे 3 को भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 36 दिए हैं तो हम यहाँ पे कोई गुना नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 देंगे तो हमें गुना करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 12 से गुना करते हैं, यहाँ 12 से भाग किए, यहाँ 12 से गुना कर दिए, यानी कि इसको बता दिए कि 1 महीना का निकालना है और इसको बता रहा है कि हम जो लोन लिए हैं वो लिए हैं 3 साल के लिए, ठीक है। और कॉमा लगा दिए, माइनस लगाना, आपसे पीवी पूछा जा रहा है, आपका पीवी 1 लाख है, ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर दबा दीजिए। आपका यहाँ पे जो है 1 महीने का ब्याज निकल गया, ठीक है। अब इसको अल्टू लगाते हैं यहाँ पे। अब हम निकाल के आपको दिखाते हैं पीएमटी, इसको अल्टू लगाते हैं, पीएमटी यहाँ पे हम लिखते हैं। अब देखिए 1-2 आप लेटर लिखिएगा तो आपके सामने जो है आपका फॉर्मूला आ जाएगा। टैब्स इसको हम हाईलाइट करते हैं, सेम सिंटेक्स यहाँ भी है, बस इसमें फॉर आपका नहीं है। रेट पूछा जा रहा है, रेट को सिलेक्ट किए, भाग लगाना है 12 से, कॉमा लगाते हैं। आपसे यहाँ पे फॉर नहीं पूछ रहा है क्योंकि पहले यहाँ पे इसको पता चल चुका है। कॉमा लगाते हैं, नंबर ऑफ पीरियड 3 को सिलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुने लगाते हैं 12 से, कॉमा लगाते हैं, माइनस लगा दिए और उसके बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट को किए बंद और इंटर दबा दिए। हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा है कि हम आपको ऊपर वाले में एक बेहतरीन तरीके से आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा दिए है। अगर टोटल चीज में हम समझाए तो वीडियो आपका अधिक लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मंथली भी निकाल सकते हैं। बस चेंजेस आपका क्या हो रहा है वो देखिएगा कि मंथली में 12 किए हैं और यहाँ पे साप्ताहिक में 52 किए हैं और क्वार्टरली में हम 4 से भाग देंगे, इक्वल टू लगाते हैं और पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्टिव करते हैं, सेम चीज रेट पूछा जा रहा है, रेट को सिलेक्ट किए। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, भागा कितना से करना है, एक साल में जो तिमाही आता है कई बार आता है तो वो 4 बार आता है, 4 से भागा लगा दिए, कॉमा लगा दी, यानी कि इसको पता चल गया कि ये जो है हर एक 3-3 महीना में पेड करने वाला है। तो इसको पता चल गया कि ये जो है ब्याज जो निकाल रहा है वो 3-3 महीना का निकाल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 दे दी, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब कॉमा लगाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पर आपका कितना है, तो आपको पता है 1 है, 1 महीना का हम निकालना है, कॉमा लगाते हैं। नंबर ऑफ पीरियड कितना 3 देंगे तो हमें गुना करना होगा 4 से, नहीं देंगे तो नहीं करना होगा, तो यहाँ पे हम गुना लगाते हैं और 4 देते हैं, कॉमा लगाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है पीवी, पर वैल्यू माइनस लगा दीजिए और 1 लाख को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट कीजिए बंद और इंटर दबा दीजिए, ठीक है। यानी कि 3 महीना पे जो है इसको 3 महीना पे जो है 7,046 रुपया 21 पैसा इसका सिर्फ मूलधन जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं ना, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, बात कहा जा रहा है बराबर ही जा रहा है। अब हम लोग निकालेंगे इसमें आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट इक्वल टू आईपीएमटी और यहाँ पे फॉर्मूला करते हैं हाईलाइट, फॉर्मूला को हाईलाइट किए। अब सेम चीज पूछा जा रहा है आपसे, रेट 12%, भागा लगाना है 4 से, क्योंकि आप हर एक 3 महीना पेमेंट करने वाला है, 3 माही क्या होता है साल में 4 गुना, कॉमा लगाए, इस एक को सिलेक्ट करते हैं, फिर से कॉमा लगा दिए, नंबर ऑफ पीरियड आपको यहाँ पता है 3 है, गुना लगाना है यहाँ 4 से, कॉमा, यानी कि इसको ये पता चल जाएगा कि 3 चौके 12, एक साल में जो है कितना पेमेंट करने वाला है, तो 4 बार ही, तो इसलिए यहाँ 3 चौके 12। बस आप यहाँ पे आपको समझना है और यहाँ पे समझना है। इस चीज भी आप समझ लीजिए कि जितना से आप यहाँ पे भाग लगाते हैं उतना से आप यहाँ पे गुना लगा दीजिएगा, बाद बाकी कोई ताम झाम इसमें नहीं है, कर दिए। उसके बाद आपको माइनस लगाना है, माइनस भी किस लिए लगा रहा वो भी आपको बता चुके हैं, और इसको यहाँ से लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर दबा देना है। यहाँ देखिए 3,000, अब देखिए इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 1,000 1 महीना का लग रहा था ब्याज, तो 3 महीना का 3,000, इससे भी आप कंफ्यूज आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं पीएमटी इक्वल टू लगाते हैं पीएमटी, फॉर्मूला लगाए और उसको करते हैं हम एक्टिव। आपसे सेम चीज पूछ रहा है रेट, रेट आपका कितना है 12% है,
भागा कितना से लगाएंगे आप, 4 से लगाएंगे। कॉमा लगाना है, आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, पर को हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि इसको पता चल गया है। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, इस 3 को सिलेक्ट करते हैं, 3 को सिलेक्ट किए तो गुने करेंगे 4 से, फिर कॉमा लगाएंगे, माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हम करेंगे किसको, तो इस 1 लाख को सिलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर दबा देंगे। अब देखिए इतना चीज आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से समझ सकते हैं 7,000 और 3,000 10,000 और 46 रुपये 21 पैसा, यानी 10,000 46 रुपया हर एक 3 महीना पे आपको देना है। नेक्स्ट आता है आपका वो है सेमी एनुअल। अब सेमी एनुअल क्या होता है, जिसको हम लोग 6 माही कहते हैं, साल में 2 ही बार हम जमा करेंगे। ठीक है, साल में 2 ही बार जमा करेंगे, तो इक्वल टू लगाते हैं, पीपीएमटी को लगाते हैं और यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है 12%, भागा लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 लगाएंगे। वीकली में 52 लगाए हैं, मंथली में आपको 12 लगाए हैं क्योंकि एक साल में 12 महीना, क्वार्टरली एक बार हर 3 महीना पे क्वार्टरली होती है, तो 3 चौके 12, तो यहाँ 4 लगाए हैं। अब सेमी एनुअल साल में 2 ही बार 6 माही आती है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, कॉमा लगा दिए। फिर आपसे पर पूछा जा रहा है, पर 1 को सिलेक्ट किए, कॉमा लगा देते हैं। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होगी, बार बार आप कभी 1 लिख रहे हैं, कभी 1 लिख रहे हैं, कभी यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लिखिए या इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे तो 1 ही लिखा गया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कॉमा लगा दिए, नंबर ऑफ पीरियड, इस 3 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ भी हमको गुना क्या करना है 4 से। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ गुना कितना से करना है, गुना करना है हमें 2 से, क्योंकि 2 ही बार हमको पेमेंट करना है साल में। कॉमा लगाते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पीवी, पीवी के पहले आपको बता दिया है कि माइनस लगाइएगा और इस पीवी को सिलेक्ट यानी लोन अमाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट को बंद और एंटर दबा दीजिएगा। तो आपका जो है 14,336 रुपया 26 पैसा जो है आपका यहाँ पे पीपीएमटी यानी बैंक वाले को हम मूलधन दे रहे हैं। तो फिर से हमको निकालना क्या है, आईपीएमटी यानी ब्याज निकालना है, तो इक्वल टू लगाते हैं, आईपीएमटी लगाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है आईपीएमटी। उसके बाद हमको क्या करना है, रेट पूछा जा रहा है 12%, भागा लगाना है 2 से, कॉमा लगाते हैं, पर पूछ रहा है, इस पर को सिलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए, नंबर ऑफ पीरियड यहाँ 36 देते हैं तो कोई गुना नहीं, यहाँ पे 3 देते हैं तो हमें 4 से गुना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो चलिए 36 दिए, हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, माइनस लगाते हैं और इसको करते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट किसको, तो लोन अमाउंट को, ब्रैकेट को करते हैं बंद और इंटर दबा देते हैं, यानी कि 6,000 हुआ। यहाँ भी समझिएगा 1,000 एक महीने का, 3,000 3 महीने का, तो 3 दूना 6, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा क्योंकि 2 बार पेमेंट करेगा, जो 2 बार पेमेंट करेगा वो एक ही बार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। अब इक्वल टू लगाते हैं, अब पीएमटी निकालने के लिए यानी कि टोटल ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फॉर्मूला को हाईलाइट किए, रेट पूछा जा रहा है 12%, भागा लगाना है, सेम प्रक्रिया करना है 2 से, कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा दिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे पर आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा पीएमटी ईएमआई में आपसे पर नहीं पूछा जाता क्योंकि एक मंथ का ही वो निकाल रहा है, तो पर क्यों पूछेगा, तो यहाँ पे पर नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है, 3 को ही देते हैं। आप दोनों जगह से हम आपको समझा रहे हैं बार बार करके। अब यहाँ पे 3 दिए तो हमें गुना करना होगा 2 से, नहीं 36 देते तो कोई गुना हमको नहीं करना होता, तो कॉमा लगाते हैं, माइनस लगाते हैं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं बंद और इंटर दबाते हैं। अब यहाँ देखिएगा 10,046 रुपये ईएमआई हो रहा था और यहाँ पे जो है 20,336 रुपया ईएमआई जा रहा है हर 6 महीना पे। ये वीकली को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, रो को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, जैसे डिलीट हो जाएगा, लेकिन जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी हमारा समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करते। अब हम आपको निकाल करके दिखाएंगे एनुअल। ठीक है, एनुअल में क्या है कि 1 साल का निकालेंगे पीपीएमटी, फॉर्मूला को हाईलाइट किए यानी कि एक्टिव किए, रेट पूछा जा रहा है 12%। अब यहाँ पे इसको पता है कि 1 साल का ही निकाला जा रहा है, तो हमको नहीं देना है, गुना भाग नहीं करना है, कॉमा लगाना है। पर पूछा जा रहा है, पर देना है क्योंकि हमें 1 साल का निकालना है और यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, तो कॉमा लगा दिए हम 1, फिर से कॉमा लगा दिए, नंबर ऑफ पीरियड इस 3 को सिलेक्ट करते, इसको पता चल गया कि भाई 3 साल का ही निकाल रहा है तो 1 साल का ही आपको निकाल के देगा ये, कॉमा लगा दिए। पीवी पूछ रहा है, माइनस लगाएंगे, इस पीवी को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर दबा देंगे। अब यहाँ देखिए 14 दूना 28 और 3 3 36 हो रहा है, तो 1 साल में अगर आप देते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको अमाउंट लगता है, तो जो कि खास एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा कम या बेसी हो सकता है। इक्वल टू लगाएंगे, इस तरीके से आप पीपीएमटी समझ के निकालना।
कि हम यहाँ पे देखिएगा जब सालाना निकालना था तो कोई गुना भाग हम नहीं किए हैं, क्योंकि ये साल को ही कैलकुलेट करता है। मंथली निकालने के लिए हमें गुना भाग करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं आईपीएमटी। तो इक्वल टू लगाते हैं आईपीएमटी, फॉर्मूला को हाईलाइट करते हैं यानी कि एक्टिव करते हैं। रेट पूछा जा रहा है 12%, कोई गुना भाग नहीं करना है, कॉमा लगा देना है। पर पूछ रहा है 1 देंगे, कॉमा लगा देंगे। आप एक यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे चलिए बार बार यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, हम 3 लिख के दिखाते हैं आपको। 3 लिख दिए, कॉमा लिख दिए, लगा दिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पीवी, माइनस लगा दिए। और यहाँ पे 1 लाख आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 लाख, ब्रैकेट किए बंद और इंटर दबा दिए। आपको इससे भी पता चल रहा होगा कि 1 लाख रुपए अगर हम 1 साल के लिए ब्याज पर लेते हैं 12% से, तो 12,000 ही इसका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट निकालते हैं पीएमटी यानी कि ईएमआई। इक्वल टू लगाएंगे पीएमटी को हम लगाते हैं, फॉर्मूला करते हैं एक्टिव किए। उसके बाद रेट पूछा जा रहा है 12, कोई गुना भाग नहीं, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 3, कॉमा लगाते हैं। आपसे माइनस लगा के इस वैल्यू को लगा दीजिए और ब्रैकेट को कीजिए बंद और इंटर दबा दीजिए। यानी 41,634 रुपया 1 साल का जो इसका जा रहा है ईएमआई। ठीक है, और 3 साल में उसको गुना करेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का निकाल करके आपको दे रहा है तो आपको 3 साल का निकालना है। तो उसके लिए आपको हम पीछे वाले वीडियो में बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से लोन का शेड्यूल बना सकते हैं हर एक मंथ का। उस वीडियो को भी उम्मीद है कि आप जा करके देखेंगे, और देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको बता दिए कि आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको यूट्यूब पे हमें विश्वास है कि इस तरीके से बताने वाले कोई नहीं होंगे, जो कि हम आपको यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से और भी कोई देख सके इस वीडियो को और सीख सके। तो अब हम लोग इतना चीज को तो सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना चीज को सीख चुके हैं। अब हम लोग को सीखने के बारी है, वो है पीवी और एफवी। पीवी क्या है? पर वैल्यू। एफवी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीवी को, यानी पर वैल्यू। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। अब हम लोग समझेंगे पीवी। यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और आपको जो भी लिखा है वही लिखना है। पी लिखा है, वी लिखा है, हम लगा दिए, फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए। आपसे पूछा जा रहा है रेट, यानी कि पीवी में होता कैसे समझिएगा। जैसे कि 764 रुपये अगर हम 3 साल पे करते हैं, तो क्या वास्तव में 1 लाख रुपया जा रहा है या एक्स्ट्रा जा रहा है? उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, या कम जा रहा है। उसी चीज को जानने के लिए हम लोग पीवी का प्रयोग करते हैं। तो इक्वल टू लगाए, रेट आपका 12% है। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, सेम प्रक्रिया आपको करना है, क्योंकि यहाँ 52 से भाग किए थे तो भागा आपको 52 ही करना है। सिंटेक्स यहाँ भी सेम है, सिर्फ पर को हटा करके। जो आपसे पीएमटी में पूछा गया था वही चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आपको पीवी की जगह पे पीएमटी को देना है। देखिए आपको सिंटेक्स में दिखा रहा है, हम दिखाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए पीएमटी में आपको, यहाँ पे आपको सिंटेक्स में पीएमटी दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। भागा कितना इसकी 52 से, नंबर ऑफ पीरियड 3 को सिलेक्ट करते हैं, गुना लगाते हैं 52 से और कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद आपसे पीएमटी पूछा जा रहा है। पीएमटी आपका कौन है? ईएमआई। इस ईएमआई को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट करना है बंद और इंटर दबाना है। देखिए 1 लाख रुपया आ गया। 1 लाख रुपया यहाँ भी है और 1 लाख रुपया आपका यहाँ भी है। माइनस आ रहा है तो माइनस हटाने की प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं। आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं और इंटर दबा दीजिए। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में 764 रुपया जो हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम अगर 764 रुपया हम जो सप्ताह में पेमेंट कर रहे हैं, वास्तव में हमारा 1 लाख का ही ईएमआई जा रहा है। यानी 1 लाख का ही हम किस्त भर रहे हैं, ज्यादा का तो नहीं भर रहे हैं या कम का तो नहीं भर रहे हैं। कम का तो भरेंगे नहीं, क्योंकि बैंक वाला बहुत होशियार होता है। यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में हम किस्त भर रहे हैं वो इतना का ही है या एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो वीकली का। सेम तरीके से आप मंथली का, क्वार्टरली का, सेमी एनुअल और एनुअल को भी आप निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल करके आपको दिखा देते हैं। इक्वल टू लगाते हैं, पीवी का पीवी वैल्यू को लिखते हैं, फॉर्मूला करते हैं एक्टिव। रेट पूछा जा रहा है 12%, मंथली है, भागा लगा देंगे 12 से, कॉमा लगा देंगे, नंबर ऑफ पीरियड 3, क्योंकि 3 साल का है, गुना लगाना है 12 से, कॉमा लगाना है। पीएमटी यानी कि ईएमआई पूछा जा रहा है। यहाँ पे पीवी को नहीं देना है, ईएमआई को देना है। तो यहाँ ईएमआई हमारा क्या है, हम इस ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे 3321 वाले को।
और यहाँ पहले हम माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिए, फिर इधर आ जाते हैं, ब्रैकेट को करते हैं बंद और यहाँ से करते हैं इसको एंटर। अब देखिए 1,00,000 इसमें भी आ गया। फिर हम निकाल करके आपको दिखाएंगे क्वार्टरली का इक्वल टू पीवी, फॉर्मूला हाईलाइट करते हैं यानी एक्टिव करते हैं, रेट पूछा जा रहा है 12% भागा। यहाँ ही आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि फिर से आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, यहाँ भी आपको 4 से ही भाग देना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 से ही भाग दिए। अगर वो इधर उधर करते हैं तो आपका जो है वैल्यू निकल करके नहीं आएगा। कॉमा लगाते हैं, नंबर ऑफ पीरियड 3 है, गुना करेंगे 4 से, कॉमा लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है यानी पीएमटी। ईएमआई आपके कितने महीने का जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है 10,040 रुपया का, ब्रैकेट होगी बंद और इंटर दबा दिए। देखिए 1,00,000 रुपया यहाँ भी आ गया। अब निकालेंगे हम लोग सेमी एनुअल का, इक्वल टू लगाते हैं, पीवी को फॉर्मूला लगाते हैं, एक्टिव करते हैं फॉर्मूला को, रेट पूछा जा रहा है 12%। अब यहाँ पे सेमी एनुअल यानी कि साल में 2 बार, तो हम भागा लगाएंगे 2 से, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है 3 है, कॉमा लगा दिए, गुना लगा दिए, उसके बाद करना है कितना, तो 2 करना है, कॉमा लगा करके फिर से आपको पीएमटी को सिलेक्ट करना है। पीएमटी को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट को किए बंद, उससे पहले माइनस लगाना भूल गए, माइनस को लगा देते हैं क्योंकि माइनस को नहीं लगा, देखिए यहाँ पे आपका जो है माइनस वैल्यू आ गया, तो चलिए माइनस को यहाँ पे लगा देते हैं और इंटर करते हैं। अब देखिए प्लस में आपका वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट आपका आता है वो है एनुअल। तो एनुअल में कोई गुना भागा आपको नहीं करना है, पहले ही हम आपको समझा चुके, इक्वल टू लगाना है, पीवी लगाना है, फॉर्मूला को एक्टिव करना है, रेट पूछा जा रहा है 12%, कॉमा लगा देना है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना है 3 है, कॉमा लगा देना है, माइनस लगा दीजिए, इस आपको ईएमआई को सिलेक्ट कीजिए यानी पीएमटी को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर दबा दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। हमें लगता है कि आप अगर यहाँ नहीं समझते हैं तो आप कहीं भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इतना बेसिक और इतना आसान तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ भी पाए होंगे, हमें उम्मीद है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, एफवी, और एफवी निकाल करके हम आपको दिखाएंगे एफवी होता क्या है। जैसे एफवी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर दे इसको, एफवी होता है फ्यूचर वैल्यू। चलिए अब हम आपको बताएंगे एफवी, एफवी होता क्या है। एफवी होता है, जैसे मान के चलिए हम किसी बैंक में आरडी करवाते हैं, ठीक है, या एफडी करवाते हैं, हर एक सप्ताह अगर हम 764 रुपया 5 पैसा पेमेंट करते हैं 3 साल तक, तो क्या वास्तव में हमारा पैसा का वैल्यू कितना हो सकता है 3 साल के बाद। ठीक है, तो इक्वल टू लगाते हैं और एफवी लगाते हैं, लगा दिए, फॉर्मूला करते हैं एक्टिव, रेट पूछा जा रहा है 12%। तो यहाँ पे भी आपको गुना भाग सेम चीज करना है, भागा लगाएंगे कितना से, हम 52 से, 52 लगा दिए, कॉमा लगा दिए, कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो 3 आपको पता ही है, गुना लगाना है 52, कॉमा लगा देना है, पीएमटी आपसे पूछा जा रहा है, माइनस लगा दीजिए, और पीएमटी आपका कितना है हर एक सप्ताह का, 764, ब्रैकेट के बंद और इंटर दबा दीजिए। 1,43,273 रुपया 51 पैसा। नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है, इक्वल टू लगाते हैं और एफवी, फॉर्मूला को एक्टिव करते हैं, रेट पूछा जा रहा है 12%, मंथली निकालना है, एक यहाँ पे आपको 12 लगाना है, कॉमा लगाना है, पर पूछा तो नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है, तो क्या देना है आपको 3 देना है, गुना लगाना है आपको 12 से, कॉमा लगा करके पीएमटी आपका ईएमआई कितना जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है 33,21 रुपये 43 पैसा, ब्रैकेट होती है बंद, उससे पहले हम माइनस लगा दें यहाँ पे और इंटर दबाते हैं। देखिए यहाँ भी 1,43,76 रुपया, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम मिल रहा है क्योंकि आप ज्यादा यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस सब का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। इस तरीके से नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल करने से नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि सब में जो सिंटेक्स अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे हम चलिए 3 को है बता ही देते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, एफवी लगाते हैं, आपसे रेट पूछा जा रहा है 12%, अब निकाल रहे हैं क्या क्वार्टरली, भागा कितना से देंगे 4 से, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीरियड आपका कितना है, तो नंबर ऑफ पीरियड है आपका 3, गुने लगाएंगे 4 से, क्योंकि 4 से भाग दिए, कॉमा लगाएंगे, माइनस लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको, तो इसके ईएमआई को, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे, 1,42,576, थोड़ा थोड़ा आपको कम मिलता चला जाएगा क्योंकि आप 3 महीना पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका पैसा तो 3 महीना सेव हो रहा है और इसका जो है हर एक सप्ताह में कर रहा है तो इसका पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। इस तरीके से आपका काम करती है। इक्वल टू लगाते हैं,
FV लगाते हैं यहाँ पे भी, फॉर्मूला को हाईलाइट किए और रेट पूछा जा रहा है 12%। अब निकाल के आ रहा है हम लोग सेमी एनुअल, तो भाग कितना से देंगे 2 से, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड 3, जितना से भाग किए उतना ही से हम यहाँ पे गुना भी कर देंगे, कॉमा लगा के माइनस लगा देंगे और इसी के EMI को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट किए बंद और इंटर दबा दिए। देखिए यहाँ भी कुछ कम गया, क्योंकि 1 साल में पेमेंट कर रहा है तो इतना पैसा से 1 साल में अपना काम भी तो कर रहा है। और वो जो है ये जो है मंथ में दे रहा है, 3 महीना पे दे रहा है, 6 महीना पे, और इस सालाना हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। इक्वल टू लगाते हैं, FV के फॉर्मूला लगाते हैं और रेट 12% हो गया, भागा लगाएंगे। यहाँ पे आपको कोई गुना भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा लगा दीजिए, नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा लगाइए, PMT। यहाँ पे 3 में इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक्सेल ईयरली को ही सिलेक्ट करता है ऑटोमेटिक, लेकिन हम लोग गुना भाग इसलिए करते हैं ताकि इसको समझा सके कि हम मंथली निकालना चाहते हैं, वीकली निकालना चाहते हैं या ईयरली निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इस सब चीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे PMT पूछ रहा है तो माइनस लगा दिए और यहाँ पे इसके EMI को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट किए बंद और इंटर दबा दिए। देखिए 1,40,492 रुपया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है PPMT, IPMT, PMT, PV और FV के आप निकाल सकते हैं इस तरीके, जिस तरीके से हम आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पे आपको बताया है वो एक बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। 1 साल में कितना सप्ताह, तो 52 सप्ताह, मंथ में तो 12 से भाग देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्वार्टरली में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, एनुअल में, सेमी एनुअल में 2 से भाग देंगे और एनुअल में कोई भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका जो फॉर्मूला है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको किस तरीके की लगी है। और एक चीज हम आपको फिर से रिपीट कर दें कि यहाँ पे हम आपको लिख करके दिए हैं वो टोटल चीज को आपसे रिक्वेस्ट है कि बनाइएगा जरूर, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे तो वीडियो देख करके आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार रिविजन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए दोस्तों हम वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा मेहनत को आप लोग जाया कीजिए और उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप लोग मेहनत करके थोड़ा सा 1000 पुराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। हम मेहनत आप लोग के लिए बहुत करते हैं। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम लेते वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर लेकर के। जय हिंद, जय भारत।